साम का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी बहुत कठिन थी, संसाधन कम थे और मौके बहुत सीमित थे। ज्यादातर गांव वाले खेतों में मजदूरी करते थे। उनकी जिंदगी मानसून के ऊपर निर्भर करती थी। साम का परिवार भी अलग नहीं था। हर दिन गुजारा करना उनके लिए एक संघर्ष था। शिक्षा एक ऐसी रसकोश थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और साम को अपने परिवार की मदद करने के लिए जल्दी ही स्कूल छोड़ना पड़ा। इतनी मुश्किलों के बावजूद साम ने उम्मीद की एक किरण को थामे रखा। उनके अंदर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की एक गहरी चाहत थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए भी। वो घंटों तारों को देखते रहते, एक उज्जवल भविष्य का सपना देखते, एक ऐसा भविष्य जो उनकी रोजाना की जिंदगी के कठिन परिश्रम से कोसों दूर था। उनका दिल बदलाव चाहता था, तरक्की चाहता था, एक ऐसा जीवन चाहता था जो उद्देश्य से भरा हो। साम हमेशा से एक चुस्त ऑब्जर्वर थे। वो छोटी से छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते थे, प्रकृति की लय को समझते थे और जिस तरह से पौधे बढ़ते थे उससे वो बहुत प्रभावित होते थे। वो अपने परिवार के छोटे से सब्जी के बगीचे में घंटों बिताते, पौधों की देखभाल करते, उनके राज सीखते और उनके शांत विकास में सुकून पाते। उन्हें क्या पता था कि अपने बगीचे की देखभाल करने का यह साधारण सा कार्य एक परिवर्तनकारी यात्रा के बीज बोएगा। एक तपती गर्मी की दोपहर, जब साम बेरहम धूप में काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने महसूस किया कि बहुत से गांव वाले अपनी रोजाना की भागम भाग में इतने व्यस्त थे कि अपने बगीचों की उपेक्षा करते थे। उनके कभी हरे भरे पौधे मुरझा गए थे, उनके आंगन बंजर दिखते थे और ताजी घर में उगाई जाने वाली उपज की संभावनाएं अनछुई रह गई थी। साम ने एक अवसर देखा। उन्होंने गांव वालों को अपनी बागवानी सेवाएं देने का फैसला किया। वो जानते थे कि वो अपने बगीचों को पुनर्जीवित करने, उनका भोजन उगाने और बदले में उनके परिवारों को पोषण देने में उनकी मदद कर सकते हैं। अटूट दृढ़ता के साथ साम ने अपने पड़ोसियों से संपर्क किया और एक छोटी सी फीस के बदले उनके बगीचों की देखभाल करने का प्रस्ताव दिया। पहले तो वे झिझक रहे थे। अपने कीमती पौधों के साथ एक जवान, अनुभवहीन लड़के पर भरोसा क्यों करें? लेकिन साम ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि उन्हें खुद को साबित करना होगा। उन्होंने कुछ परिवारों के लिए मुफ्त में काम करना शुरू कर दिया, अपने कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया। उनकी कड़ी मेहनत, बागवानी के प्रति उनके जुनून और कभी उपेक्षित बगीचों के उल्लेखनीय परिवर्तन की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। साम की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। उन्हें संदेह, बदलाव के प्रतिरोध और प्रकृति की अप्रत्याशित ताकतों का सामना करना पड़ा। कई बार उनके प्रयासों का कोई फल मिलता नहीं दिखता था। लिटरली कीटों ने उनके द्वारा ध्यान से पोषित पौधों पर हमला किया, सूखे ने उनकी कड़ी मेहनत को खतरे में डाल दिया और मौसमी बदलाव नई चुनौतियां लेकर आए। लेकिन साम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अनुभवी किसानों से सलाह ली, अपनी गलतियों से सीखा और अपने तरीकों को बदला। उन्होंने बागवानी पर हर उस किताब को पढ़ा जो उन्हें मिल सकती थी, नॉलेज को स्पंज की तरह सोख लिया। वो समझ गए थे कि जीवन की तरह बागवानी में सफलता के लिए लचीलापन, एडेप्टेबिलिटी और असफलताओं से सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। उनकी दृढ़ता रंग लाई। उनके बगीचे फले फूले, जिनसे भरपूर मात्रा में ताजी, स्वास्थ्यवर्धक उपज हुई। गांव वाले जो शुरू में संशय में थे, अब उनके सबसे प्रबल समर्थक थे। वे उनके समर्पण, उनके ज्ञान और उनके बगीचों में जान फूंकने की क्षमता पर अचंभित थे। साम ने उनकी सिर्फ सब्जियां उगाने में मदद नहीं की थी, उन्होंने उम्मीद और आत्मनिर्भरता के बीज बोए थे। जैसे जैसे साम की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके क्लाइंट्स की संख्या भी बढ़ती गई। वो अब केवल माली नहीं रह गए थे, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक इनोवेटर, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर थे। वो समझ गए थे कि अपने क्लाइंट्स की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी ऑफरिंग्स में विविधता लानी होगी। उन्होंने लैंडस्केपिंग से लेकर छोटे किचन गार्डन को डिजाइन करने और उनका रखरखाव करने तक कई तरह की सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कमाई को अपने व्यवसाय में वापस लगाया, बेहतर उपकरण खरीदे, नई तकनीकों के साथ एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ तक कि गांव से कुछ मददगार हाथों को काम पर भी रखा। उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया, अपना ज्ञान साझा किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अधिकार दिया। साम का छोटा सा उद्यम न केवल बगीचों को बदल रहा था, यह जीवन को बदल रहा था। साम की सफलता केवल मुनाफे के बारे में नहीं थी, यह उद्देश्य के बारे में थी। उन्हें अपने काम में, अपने क्लाइंट्स की मुस्कुराहट में और इस बात की संतुष्टि में बहुत संतुष्टि मिली कि वो अपने समुदाय में एक ठोस बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने अपनी कॉलिंग को किसी फैंसी ऑफिस या चहल पहल भरे शहर में नहीं, बल्कि अपने गांव के बीचों बीच, मिट्टी और धूप के बीच पाया था।
जैसे जैसे साम का व्यवसाय समृद्ध होता गया, वैसे वैसे अपने समुदाय को वापस देने की उनकी इच्छा भी बढ़ती गई। उन्हें अपने खुद के संघर्ष, अवसरों की कमी और बेहतर भविष्य की लालसा याद आई। उन्होंने अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के उत्थान के लिए, उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपकरणों और ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए करने का फैसला किया। साम ने गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त बागवानी कार्यशालाएं देकर शुरुआत की। उन्होंने उन्हें बागवानी की मूल बातें, स्थायी प्रथाओं का महत्व और अपना भोजन खुद उगाने की खुशी सिखाई। ये कार्यशालाएं एक बड़ी सफलता थीं, जिससे परिवारों को अपनी आय के पूरक, अपने आहार में सुधार करने और प्रकृति से जुड़ने का अधिकार मिला। लेकिन साम का दृष्टिकोण बागवानी से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा ही गरीबी के चक्र को तोड़ने और अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। उन्होंने गांव में एक छोटा पुस्तकालय और शिक्षण केंद्र बनाने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। साम के काम की बात उनके गांव की सीमाओं से परे फैल गई। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सामुदायिक सेवा की शक्ति का प्रमाण जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ रेजोनेटेड हुई। उन्हें स्कूलों, कॉलेजों और यहां तक कि कॉर्पोरेट कार्यक्रमों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपनी यात्रा से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। साम ने इन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल ग्रामीण विकास, सस्टेनेबल लिविंग और शिक्षा के महत्व की वकालत करने के लिए किया। उन्होंने अपनी कहानी साझा की, शेखी बघारने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जुनून और दृढ़ता के साथ कोई भी असंभव को हासिल कर सकता है। वो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गए, इस बात का एक चमकता हुआ उदाहरण कि कैसे एक व्यक्ति वास्तव में बदलाव ला सकता है। साम का प्रभाव भाषणों और कार्यशालाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने स्वच्छता में सुधार, स्वच्छ पेयजल प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए परियोजनाओं पर काम करते हुए गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। साम की कहानी अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण, आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। यह हमें सिखाती है कि सफलता को हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे चॉइसेस, हमारे लचीलापन और चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में अपनाने की हमारी इच्छा से परिभाषित किया जाता है। एक विनम्र माली से एक कम्युनिटी लीडर तक का साम का सफर हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा इनाम दूसरों की सेवा करने, समुदायों को सशक्त बनाने और दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ने से मिलता है, जितना हमने पाया था। साम की विरासत केवल उनके द्वारा बनाए गए हरे भरे बगीचे ही नहीं है, बल्कि उनके लोगों के दिलों में बोई गई आशा, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक भावना के बीज हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में है। साम की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम में से प्रत्येक में बदलाव का एजेंट बनने, बदलाव लाने और एक स्थायी विरासत छोड़ने की क्षमता है।